हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन एसपी इंजीनियरिंग मैथ सेंटर। आज का 12th का कॉमर्स का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले जो पहला वीडियो था इसमें हम डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। कॉमर्स के सिलेबस में 12th में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है एग्जाम के लिए तो होते हैं एप्लीकेशंस, और आज हमें पढ़ने हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव हमने पढ़ा है इसके पहले वीडियो में उसके एप्लीकेशंस, 3 एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है। पहला है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, और तीसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपके सिलेबस में 10% क्वेश्चंस ऐसे है जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स है, लेकिन आपके सिलेबस में 90% ऐसे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स विथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स विथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो सबसे पहले अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स विथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से होते क्या है। कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसके लिए f डैश ऑफ x होता है ग्रेटर देन 0, और कोई भी फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो उसके लिए f डैश ऑफ x होता है लेस देन 0। इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा होना और ज्यादा का मतलब ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग का मतलब कम होना और कम का मतलब लेस देन 0। तो इसलिए अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश ऑफ x हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। आज हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बोर्ड एग्जाम के सभी क्वेश्चंस कंसीडर करने हैं 2015 से लेकर 2020 तक के। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 12th कॉमर्स का ये पहला क्वेश्चन है। द प्राइस P फॉर द डिमांड D इज गिवन बाय P इज इक्वल टू 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। फाइंड D फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो इसमें आपको प्राइस P गिवन है, P इज इक्वल टू 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। ये इंक्रीजिंग आपको बताएगा कि ये वैरायटी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तो यहां इंक्रीजिंग का मतलब डेरिवेटिव निकालना है, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, पहले डेरिवेटिव निकालना है, और बाद में लेस देन या ग्रेटर देन 0 के साथ उसे हमें कंपेयर करना है। तो इसका डेरिवेटिव है P को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D। तो dP बाय dd इक्वल टू प्राइस P को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं डिमांड कैपिटल D के साथ। 183 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। 120D का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू D 120, और माइनस 3D स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू D होगा 6D। यह हमें मिल चुका है, और आपको बताया गया है प्राइस इज इंक्रीजिंग सिंस प्राइस इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इसका मतलब ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा इसका मतलब ग्रेटर देन 0। तो dP बाई dd ये आपको गिवन है ग्रेटर देन 0। dP बाई dd का वैल्यू हमें मिला है 120 माइनस 6D विच इज ग्रेटर देन 0। इसमें से हम कॉमन लेंगे 6, तो आपको मिलेगा 20 माइनस D विच इज ग्रेटर देन 0, मीन्स 20 माइनस D इज ग्रेटर देन 0, मीन्स 20 इज ग्रेटर देन D, मीन्स D इज लेस देन 20। याद रखेंगे हमेशा जो कैपिटल D है वो पहले लिखते हैं, कांस्टेंट बाद में लिखना है, और जब भी आप इसे इंटरचेंज करते हैं यहां पर साइन भी चेंज होता है। तो ये जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हुआ है। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर होगा प्राइस इज इंक्रीजिंग फॉर डिमांड D इज लेस देन 20। ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का अगला क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ X articles is given as C is equal to 100 plus 600x minus 3x square. Find the value of x for which total cost is decreasing.
तो यहाँ आपको सी गिवन है, टोटल कॉस्ट सी इक्वल टू 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर। वैरायटी चेक करेंगे, क्वेश्चन में आपको डिक्रीजिंग गिवन है, इसका मतलब यह है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ एक क्वेश्चन पूछेंगे कि डिक्रीजिंग क्या हो रहा है, तो डिक्रीजिंग क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट, और वही टोटल कॉस्ट आपको गिवन है। तो इस टोटल कॉस्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dc बाई dx 100 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 600x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 600 माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 6x। और आपको ये बताया गया है सिंस टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब कम होना, और कम होना का मतलब लेस देन 0। तो यहां देयरफॉर dc बाई dx इज आपको गिवन है लेस देन 0। dc बाई dx का वैल्यू है 600 माइनस 6x विच इज लेस देन 0। इसमें से हम कॉमन लेंगे 6, तो आपको मिलेगा 100 माइनस x लेस देन 0, मीन्स 100 माइनस x लेस देन 0 मीन्स 100 इज लेस देन x, माइनस x यहाँ आके प्लस x होगा। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, पहले x होना चाहिए तो साइन चेंज होगा, x इज ग्रेटर देन 100। देयरफॉर इसका फाइनल आंसर है टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन 100। ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस x आइटम्स एट द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 180 प्लस 4x। द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इज p इक्वल टू 240 माइनस x, फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो यहां ये जो इंक्रीजिंग वर्ड आपको बताएगा कि यह है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां आपको सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे क्या है, तो आपको टोटल कॉस्ट गिवन है c इक्वल टू 180 प्लस 4x, ये टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। और बाद में p गिवन है 240 माइनस x, p इज 240 माइनस x। अब इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट कंसिडर करेंगे तो इंक्रीजिंग क्या है। तो यहां अगर आप देखेंगे इंक्रीजिंग क्या है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इंटू डिमांड। और अब यहां रेवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस इंटू डिमांड, रेवेन्यू मींस आर, प्राइस गिवन है 240 माइनस एक्स। और यहां अगर आप डिमांड चेक करेंगे, प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स मींस डिमांड होना चाहिए एक्स। तो फॉर्मूला याद रखेंगे रेवेन्यू का, प्राइस इंटू डिमांड, ये इसका फॉर्मूला है। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 240x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रेवेन्यू आपको बताया गया है इंक्रीजिंग। तो पहले डेरिवेटिव निकालना है, dr बाय dx, 240x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 240 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। और आपको बताया गया है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मीन ज्यादा होता है, ज्यादा मीन्स ग्रेटर देन 0। तो dr बाय dx इज ग्रेटर देन 0 मीन्स 240 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 120 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मीन्स 120 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स 120 is greater than x, means x is less than 120, and therefore इसका फाइनल आंसर है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर x is less than 120। अब हम सेकंड देखेंगे तो सेकंड में आपको बताया गया है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। तो यहां पर सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें यहां लिखना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये फॉर्मूला है प्रॉफिट का।
नोटेशन याद रखेंगे, प्रॉफिट का नोटेशन होता है पाई, जो 22/7 या 3.14 नहीं होता, तो पाई नोटेशन होता है प्रॉफिट का, एक कांस्टेंट इसे हम बोलेंगे, इक्वल टू रेवेन्यू आपको गिवन है, रेवेन्यू ये है रेवेन्यू 240x माइनस एक्स स्क्वायर, 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, यह है टोटल कॉस्ट 180 प्लस 4x, 180 प्लस 4x, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x मीन्स फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर, 240x माइनस 4x इज प्लस 236x और माइनस 180। अब आपको ये बताया गया है कि प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, तो पहले डेरिवेटिव निकालना है, डी पाई बाय डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है माइनस 2x प्लस 236x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट एक्स होगा 236 और माइनस 180 का डेरिवेटिव 0। आपको बताया गया है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा होगा, ज्यादा मीन्स ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर डी पाई बाय डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। डी पाई बाय डी एक्स का वैल्यू है माइनस 2x प्लस 236 ग्रेटर देन 0, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस 118 ग्रेटर देन 0, इट मीन्स माइनस एक्स प्लस 118 ग्रेटर देन 0 मीन्स 118 ग्रेटर देन x माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स होगा, लेकिन इसे हम इंटरचेंज करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, x इज लेस देन 118 एंड देयरफॉर इसका फाइनल आंसर है प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन 118, ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग x आर्टिकल्स c इक्वल टू 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू 4, फाइंड x इन विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हमें गिवन है। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को, टोटल कॉस्ट आपको गिवन है c इज 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू 4। अब इकोनॉमिक्स में हमेशा याद रखेंगे एवरेज का मतलब क्या है, और ये एवरेज किसी का भी हो सकता है, एवरेज कॉस्ट ही नहीं, एवरेज प्राइस भी हो सकता है, एवरेज डिमांड भी हो सकता है। तो एवरेज का मतलब, एवरेज मीन्स डिवाइडेड बाय एक्स। किसी का भी अगर आपको एवरेज निकालना है तो जिसका एवरेज निकालना है उसे आपको एक्स से डिवाइड करना है, और एक्स इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो यहां अब आपको एवरेज कॉस्ट के बारे में बताया गया है, तो पहले हमें एवरेज कॉस्ट निकालना है, इसका नोटेशन होता है CA और फॉर्मूला है कॉस्ट क्या है C और एवरेज मींस डिवाइडेड बाय x, वेयर x इज टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड। तो यहां आपको C गिवन है 47x प्लस 300x स्क्वायर माइनस x रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय x। सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 47 प्लस 300x माइनस एक्स क्यूब यूजिंग सेपरेटली डिवाइड, और इस तरीके से ये एवरेज कॉस्ट आपको मिला है CA। और अब यही एवरेज कॉस्ट आपको बताया गया है सबसे पहले इंक्रीजिंग, फर्स्ट एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, तो पहले हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, CA गिवन है d बाय dx ऑफ CA, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 300x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x होगा 300 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x होगा 3x स्क्वायर, और ये एवरेज कॉस्ट आपको बताया गया है इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा होगा, ज्यादा होगा इसका मतलब ग्रेटर देन 0, तो d CA बाय dx इज ग्रेटर देन 0, d CA बाय dx मिला है 300 माइनस 3x स्क्वायर ग्रेटर देन 0,
इसमें से कॉमन लेंगे 3, तो ये मिलेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मीन्स 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. अगेन इट मीन्स 100 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन हमेशा एक्स पहले होना चाहिए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 100. अब यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर देन माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ये वैल्यू होता है एक्स का, और इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर देन माइनस ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन ए, ये वैल्यू होता है एक्स का. तो यहां आपको गिवन है एक्स स्क्वायर इज लेस देन 100, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर अगर है तो एक्स का वैल्यू होता है माइनस ए टू प्लस ए, इसके बीच में. तो यहां एक्स स्क्वायर इज लेस देन 100 मींस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 10 स्क्वायर, देयरफॉर माइनस 10 लेस देन एक्स लेस देन 10, एक्स का वैल्यू माइनस 10 टू 10 इसके बीच में होगा. तो आपको ये बताएगा माइनस 10 इज लेस देन एक्स मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 10, और आपको ये बताएगा x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10. तो यहां x इज ग्रेटर देन माइनस 10 पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो 10 नंबर है ये x का है, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी निगेटिव नहीं होते, इसलिए x इज ग्रेटर देन माइनस 10 नॉट पॉसिबल. तो पॉसिबल होगा x इज लेस देन 10, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर होगा average cost is increasing for x is less than 10. और अब हमें सेकंड कंसीडर करना है. आपको पहले इंक्रीजिंग गिवन था, अब हमें डिक्रीजिंग गिवन है, वही एवरेज कॉस्ट. तो इसका मतलब होगा एवरेज कॉस्ट है डी सी ए बाई डी एक्स, और अब डिक्रीजिंग का मतलब है कम होगा तो लेस देन 0, तो डी सी ए बाई डी एक्स इज लेस देन 0. और यहां आपको बताया गया है सिंस एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. अब डी सी ए बाई डी एक्स का वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुका है, वो था 300 माइनस 3x स्क्वायर विच इज लेस देन 0. फिर से कॉमन निकालेंगे 3, वही कैलकुलेशंस रहेंगे, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 means 100 minus x square less than 0 means 100 is less than x square means x square is greater than 100 means x square is greater than 10 square. तो ये वैल्यू मिलेगा माइनस 10 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10. ये आपको बताएगा माइनस 10 इज ग्रेटर देन x मीन्स x इज लेस देन माइनस 10. नेगेटिव साइन है इसलिए नॉट पॉसिबल. और अब दूसरा है x इज ग्रेटर देन 10, ये पॉसिबल होगा, एंड देयरफॉर इसका फाइनल आंसर है एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन 10, ये इसका फाइनल आंसर है. 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू if the average revenue is 45 and elasticity of demand is 5. अब यहां जो फॉर्मूला हमें यूज करना है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका एक फॉर्मूला है. Therefore, the relation between marginal revenue, average revenue and elasticity of demand is RM equal to RA into 1 minus 1 upon eta, where RM is marginal revenue, RA is average revenue, और ये जो eta गिवन है वो है elasticity of demand. अब यहां क्वेश्चन में आपको एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू गिवन है 45, तो ये होगा 45 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, और जो ईटा गिवन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका वैल्यू आपको गिवन है 5, तो इसे हम लिखेंगे 5.
तो यहां मिलेगा 45 इंटू, इसका एलसीएम होगा 5 इंटू 1 इज 5 माइनस 1, 45 इंटू 5 माइनस 1 इज 4 बाय 5 1 जा 1, 5 9 जा 45, 9 इंटू 4 इज 36। तो इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 50 एंड प्राइस इज ₹75। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला देख चुके हैं, आर एम इक्वल टू आर ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, ये फॉर्मूला था। सेम फॉर्मूला में यहां पर यूज करना है, लेकिन यहां पर आर ए की जगह पे याद रखेंगे आर ए इज ऑलवेज इक्वल टू पी एंड पी इज नथिंग बट प्राइस। और ये फॉर्मूला में क्यों यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्राइस गिवन है। वैल्यूज रखेंगे आर एम, तो यहां आर एम इक्वल टू आर ए की जगह पे पी होगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ईटा, ये हमें मिला है। और वैल्यू चेक करेंगे कौन से गिवन है। मार्जिनल रेवेन्यू आपको गिवन है 50, तो आर एम इज 50, पी का वैल्यू आपको गिवन है प्राइस इज 75 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ईटा हमें गिवन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये 70 इधर आके डिवाइड होगा, जो यहां मल्टीप्लाइड है, तो 50 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ईटा, माइनस को इधर शिफ्ट करेंगे तो 1 बाई ईटा इज 1 माइनस 50 बाय 75, एलसीएम लेंगे। यहां ये जो 50 बाय 75 है ये सिंप्लीफाई होगा, तो 25 2 जा 50 एंड 25 3 जा 75, तो आपको मिलेगा 1 माइनस 2 बाई 3। और अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2 मीन्स 1 बाई 3, ये मिला है 1 बाई ईटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ईटा इक्वल टू मिला है 3। तो यहां से आपको कैलकुलेट करना था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको मिला है 3, ये इसका फाइनल आंसर है। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, इफ द डिमांड फंक्शन इज डी इक्वल टू 50 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में आपको डी गिवन है 50 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका पॉसिबल डेरिवेटिव डी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू p, तो आपको मिलेगा डी डी बाई डी पी इज 50 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस 3p का डेरिवेटिव माइनस 3p, और माइनस p स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू p होगा माइनस 2p, यह मिला है। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो है यहां फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये आपको गिवन है, फॉर्मूला इसका माइनस p बाई डी इंटू डी डी बाई डी पी, ये इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब यहां में वैल्यूज रखना है, ये आपको मिलेगा माइनस p इंटू या माइनस p बाय जो d है, d आपको गिवन है 50 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, और इंटू डी डी बाई डी पी, ये हमें यहां मिला है माइनस 3 माइनस 2p। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 3p, अगेन माइनस माइनस प्लस 2p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 माइनस 3p माइनस p स्क्वायर, यह मिला है। और अब क्वेश्चन में गिवन है p इज इक्वल टू 2, तो इसमें हमें p इक्वल टू 2 रखना है। तो जब आप p इक्वल टू 2 रखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको मिलेगा 3 इंटू p इज 2 प्लस 2 इंटू p स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 माइनस 3 इंटू p इज 2 माइनस p स्क्वायर इज 2 स्क्वायर, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। 3 इंटू 2 इज 6, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 इज 8 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, तो ये मिला है 6 प्लस 8 इज 14 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 6 और माइनस 4, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 होगा, 50 माइनस 10 इज 40, ये डिवाइड होगा 2 से, तो आपको मिलेगा 7 डिवाइडेड बाय 20, तो इसका फाइनल आंसर है
यहां पर जो कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमें मिला है 7/20। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, द टोटल रेवेन्यू आर इक्वल टू 720x minus 3x square, where x is number of atoms sold, find x for which total revenue r is increasing। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है r इक्वल टू टोटल रेवेन्यू r गिवन है 720x माइनस 3x स्क्वायर, और क्वेश्चन में आपको बताया गया है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। क्या ज्यादा होगा? वो डेरिवेटिव। तो यहां पहले वो डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएट r विथ रिस्पेक्ट टू x, dr बाई dx इज 720x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x होगा 720 माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x होगा 6x, और आपको बताया गया है कि टोटल रेवेन्यू r इज इंक्रीजिंग। सिंस टोटल रेवेन्यू r is increasing, therefore dr by dx is greater than 0। dr by dx आपको गिवन है, ये हमें मिला है 720 माइनस 6x ग्रेटर देन 0। इसमें से हम 6 कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा 120 माइनस x ग्रेटर देन 0। इट मीन्स 120 माइनस x इज ग्रेटर देन 0, मीन्स 120 इज ग्रेटर देन x, माइनस x इधर आके प्लस x होगा, लेकिन पहले x होना चाहिए, तो x इज लेस देन 120। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर है टोटल रेवेन्यू r इज इंक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन 120। 12th कॉमर्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला क्वेश्चन है, for manufacturing x units labor cost is 150 minus 54x, processing cost is x square, and revenue r is 10800x minus 4x cube। find the values of x for which total cost is decreasing and revenue is increasing। तो यहां फिर से हमें डिक्रीजिंग गिवन है और बाद में इंक्रीजिंग गिवन है, इसलिए एप्लीकेशन में फिर से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमें वापस मिल चुका है। अब क्या डिक्रीजिंग है? तो वो है टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में सोचेंगे, टोटल कॉस्ट। तो यहां अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन क्या है? लेबर कॉस्ट, और क्वेश्चन में गिवन क्या है? प्रोसेसिंग कॉस्ट। इससे हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज, लेबर कॉस्ट गिवन है 150 माइनस 54x, और प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट गिवन है x स्क्वायर। तो इसलिए फाइनली c इक्वल टू मिला है 150 माइनस 54x प्लस x स्क्वायर। ये आपको गिवन है टोटल कॉस्ट, और यही टोटल कॉस्ट आपको डिक्रीजिंग बताया गया है, तो डेरिवेटिव निकालना है। c को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, dc बाई dx इज 150 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 54x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 54, प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा 2x। और आपको बताया गया है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब कम होगा, लेस देन 0 होगा। Therefore dc by dx is less than 0, क्योंकि आपको गिवन है डिक्रीजिंग। dc by dx का वैल्यू है माइनस 54 प्लस 2x ग्रेटर देन 0। फिर से इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 2, तो आपको मिलेगा माइनस 27 प्लस x लेस देन 0, मीन्स माइनस 27 प्लस x लेस देन 0, मीन्स माइनस 27। यहां x एज इट इज रखेंगे, लेस देन माइनस 27 इधर शिफ्ट करना है तो वो होगा प्लस 27, और इस तरीके से हमें फाइनल आंसर मिला है टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन 27। ये इनका फाइनल आंसर है। अब सेकेंड आपको बताया गया है इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग क्या है? रेवेन्यू।
और रेवेन्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, आर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू आर इज 10800 एक्स माइनस 4x क्यूब। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे आर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी आर बाई डी एक्स इज 10800 x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा 10800 माइनस 4x क्यूब का डेरिवेटिव 12x स्क्वायर। और आपको बताया गया है रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब ज्यादा होगा और ज्यादा होगा इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो, तो डी आर बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। डी आर बाई डी एक्स मिला है 10800 माइनस 12x स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। इसमें से कॉमन निकालेंगे 12, तो आपको मिलेगा 900 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, मीन्स 900 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। 900 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन 900, मीन्स एक्स स्क्वायर इज लेस देन 30 स्क्वायर, एंड देयरफॉर माइनस 30 लेस देन एक्स लेस देन 30, तो माइनस 30 लेस देन एक्स मीन्स x is greater than minus 30 because of negative sign, this is not possible, x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरा है x is less than 30, तो ये करेक्ट है, and therefore revenue is increasing, revenue is increasing for x is less than 30, ये इसका फाइनल आंसर है।